आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां उन्होंने डिब्रूगढ़ में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के लिए खाद की उपलब्धता बढ़ाना और पूर्वोत्तर में औद्योगिक विकास को गति देना है। आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो सपना भी आज पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया है। डिब्रूगढ़ आने से पहले गुवाहाटी में एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। आज हर कोई कह रहा है, असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के शहीद स्मारक पहुंचकर असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उधर नामरूप में उनके आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए क्षेत्रीय विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मनरेगा को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा का ही विस्तार है, न कि उसका विकल्प। उन्होंने कहा कि अब मजदूरों को 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। श्री चौहान ने बताया कि इस योजना के लिए 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रस्तावित की गई है, जिससे गांव में जल संरक्षण, आधारभूत ढांचा, आजीविका और आपदा प्रबंधन से जुड़े काम होंगे। उन्होंने इसे गरीब, मजदूर और गांवों के विकास के पक्ष में मजबूत कानून बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज इंदौर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित शून्य से शतक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह आयोजन अटल जी के सार्वजनिक जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का स्मरण करने के लिए किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी शामिल होंगे। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में कोहरे के कारण 20 से अधिक ट्रेनें 30 मिनट से 5 घंटे तक देरी से चल रही हैं। वहीं फ्लाइट सेवाएं भी निरंतर प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में अधिकांश शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और कोहरे और जेट स्ट्रीम के असर से ठंड का प्रकोप फिलहाल जारी रहने की संभावना है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला पुलिस लाइन में विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय ध्यान सत्र कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, मेडिटेशन और अन्य श्वास आधारित योग क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। शिवपुरी में अनुभूति कार्यक्रम के तहत कल शासकीय स्कूल मोहनगढ़ और सीएम राइज स्कूल के 135 छात्र छात्राओं को माधव टाइगर रिजर्व और सेलिंग क्लब में घुमाया गया। प्रदेश में खेलो एमपी 2025 के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 से 15 जनवरी तक, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 16 से 20 जनवरी तक, संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं 21 से 25 जनवरी तक और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 28 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित होंगी। और जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 13 क्लस्टरों के 401 गांवों से प्रारंभ किए गए नवाचार वॉश ऑन व्हील्स का विस्तार होने जा रहा है। इस सेवा को 13 से बढ़ाकर 47 क्लस्टरों में लागू किया जाएगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। इजाजत दीजिए। नमस्कार।